परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिवती बहनों, नीचे समाय करो जरा आपका पूजा। ठीक संत मत के ज्ञानानुसार नाम और रूप बहुत उत्तम साधना है। नाम और रूप की जो साधना है, जिस साधना को करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, अध्यात्म का एक विशेष ज्ञान है, जिस ज्ञान से जीव पीक में मिलकर एक मेघ होता है। यदि इस ज्ञान से हम लोग या संसार के लोग वंचित रह जाए तो उसका जीवन कुकर सुकर के समान है। तो इस ज्ञान को, नाम और रूप के ज्ञान को महापुरुषों ने, संतों ने बहुत समझाने की चेष्टा की है कि इस नाम और रूप को जानकर इस संसार में महान से महान हो गए। उनकी संसार में बहुत ख्याति है, उनकी मान प्रतिष्ठा है। हम सामने में देख रहे हैं परमाराध्य सद्गुरु महर्षि नेमी परमहंस जी महाराज, ऐसे ही महापुरुष, इन्होंने नाम और रूप की साधना करके वहां पहुंचे, जबकि इन्होंने सांसारिक विवाह शादी नहीं की, साधना की। आज जब हम देखते हैं इस साधना के प्रभाव से हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के लाखों लाख शिष्य हैं और इनके यह नाम और रूप के ज्ञान से प्रायः सभी प्रभावित हैं। जहां जहां हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज जाते थे, यह नाम रूप के ज्ञान को ही सुनाते, समझाते। जिस नाम रूप के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति होती है, तो विचार करते हैं कि जिन्होंने इस नाम रूप का साधना किया तो वह कैसे महान हुए। आप वाल्मीकि की बात भी सुन रहे थे, उन्होंने भी साधना की
कैसी कठोर साधना की। भगवान सीख को लेंगे इन्होंने ही केदारनाथ में जाकर साधना की। मां पार्वती ने भी नाम रूप की साधना की। भगवान विष्णु ने भी बद्रीनाथ में जाकर साधना की। गंगोत्री जिसको कहते हैं, इस क्षेत्र में गंगोत्री में राजा भगीरथ ने साधना करके कितने को भगवान शिव को प्रसन्न किया और माता गंगा को लाए और क्रमशः उनके जो पूर्वज थे, जो ऋषि के शाप से भस्मीभूत हो गए थे, यह गंगा के मिलने से, वहां गंगा पहुंचने से उस राजा भगीरथ के जो पूर्वज थे, और ये तो नहीं थे, 60,000 पुत्र, सगर के 60,000 पुत्र थे जो कपिल ऋषि के शाप से भस्मीभूत हुए। राजा भगीरथ ने स्थापना की और इस ये जो गंगा देख रहे हैं लोग, इसी को सुनाते समझाते हैं कि इसी गंगा से भगीरथ के जो 60,000 पूर्वज थे उसका उद्धार हुआ। लेकिन अध्यात्म कहता है, अध्यात्म का कथन है, ये जो गंगा है ये तो जड़ गंगा है। चेतन गंगा हम लोगों के अंदर है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज भागलपुर कुप्पा घाट में घूम रहे थे बरामदे पर, बाहर बरामदा था एक, वहीं घूम रहे थे सुबह सुबह। तो मैं जाकर गुरुदेव को नमन किया, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरुदेव कहते हैं कौन? मैंने कहा वो गंगाधर। तो वो तो गुरु महाराज कहते हैं कि कौन गंगा हो? ये जो गंगा नीचे में बह रही है, एक गंगा ये है, तुम कौन गंगा हो? मैं गुरु महाराज से क्यों कहूं कि मैं कौन गंगा हूं? गुरु महाराज मुस्कुराए, कहा कि ये जो बह रही है गंगा, ये जड़ गंगा है, तुम चेतन गंगा हो। यानी गुरु महाराज का कहने का आशय है, मेरे लिए नहीं, जितने मनुष्य हैं या जितने प्राणी हैं, सब में चेतन गंगा बह रही है। लेकिन चेतन गंगा का ज्ञान अधिकार एक मानव को है। तो गुरुदेव ने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। तो महापुरुष जितने भी होते हैं, किसी को माध्यम बना करके सबको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो राजा भगीरथ ने गंगा को जो लाए हैं, जिससे सगर के 60,000 पुत्र का
क्या हो गया? 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। लेकिन विचार करेंगे, जब तक चेतन गंगा का ज्ञान नहीं होगा, इस गंगा से उद्धार थोड़ी होने वाला है। इस गंगा में बहुत सारे मछलियां, बहुत सारे कछुए और सब इस गंगा में घूमते रहते हैं। क्या उसका उद्धार होता है? लेकिन लोगों में श्रद्धा है, प्रेम है इस गंगा से। और यूं तो गंगा, जो ये गंगा अभी बगल में बह रही है, यह इतना पावन है, पवित्र है, इसके जल को आप बरसों रख देंगे तो इसमें कीड़े नहीं लगते, क्योंकि इस गंगा में औषधि मिला हुआ, इस पहाड़ पर्वतों के औषधि मिला हुआ है। इसलिए यह गंगा बहुत पावन पवित्र कहलाती है। तो राजा भगीरथ ने जो साधना की, चेतन गंगा की भी साधना की और जड़ गंगा की भी लाने का प्रयत्न किया। तो पराया जितने भी महापुरुष हैं, सबों ने साधना किया है, नाम रूप की साधना किया है। और यही नाम और रूप, यह जो नाम है और रूप है, यह जो इसकी जो विशेषता है, इस नाम रूप के माध्यम से जीव भी में मिलने का ज्ञान बताता है। इसलिए अभी जो मानस से पाठ हुआ, मानस से पाठ में आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। गिरा अरथ जल बीच सन, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन। हमारे संत सेवी परमहंसी महाराज की सेवा में थे। जहां सीता मैया का स्थान है, नेपाल जनकपुर उसको कहते हैं, वहां हमारे संतसेवी परमहंसी महाराज गए। वहां यह संत रथ का सत्संग, जहां मैया सीता का विवाह मंडप था, वहीं पर सत्संग का प्रोग्राम रखा गया। उसी हाथे में हमारे संत सेवी परमहंसी महाराज ने सीता मैया को इतना ऊंचा उठा दिया कि राम से भी विशेष सीता है। ताली बजने लगी मोहब्बत, क्योंकि वहां मां सीते की प्रधानता वहां रखते हैं। तो सीता मैया को इतना उठाया हमारे संतसेवी परमहंसी महाराज ने, कहा कि राम से सीता विशेष है। उदाहरण दिया कि भगवान श्री राम जब लंकापति रावण को मारकर आए, तो भगवान श्री राम का पांव की पूजा होने लग गया। सीता मैया मुस्कुराई। उनके जितने भी मंत्री थे और वो सब बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि जानकी
मुस्कुरा रही हैं, सीते मुस्कुरा रही, क्या कारण है? पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? भगवान श्री राम की बाण की पूजा है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा यूं नहीं, कहा नहीं, आप ऐसे नहीं मुस्कुरा, कारण कुछ है, बताइए। बहुत कहने पर ये कथा वहां हमारे संसेवी परमहंस जी महाराज सुनाए। कहा कि अभी राम की बाण की पूजा जो आप लोग करते हैं ये पूजा के योग्य भी नहीं है। तब बोले श्वेत द्वीप में राक्षस है, भगवान श्री राम उसको मारे तब यह पूजने योग्य है। भगवान श्री राम ने अपने जितने भी योद्धा थे श्वेत द्वीप में भेजा। कथा इसलिए सुना रहा हूं कि जो राक्षस है, जो हर जगह फैला हुआ है, आपके अंदर में वह दशमुख रावण है और यह तब समाप्त होता है जब आप साधना करें। तो वहां पर कहा कि भगवान राम उसको मारे, तब भगवान राम ने अपनी सेना को भेजा है उस रावण के पास में, राक्षस के पास में। उस रावण ने एक ही पांव से राम दल के जितने भी सेना थे सबको एक भेज दिया। कैसे बलवान थे। फिर भगवान राम को हुआ ही क्या हो गया, तो पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान श्री राम भाई के साथ, सीता भी है और वहां गए, उस राक्षस से युद्ध हुआ है और राक्षस ने भगवान श्री राम को मूर्छित कर दिया। और वह तब सीता ने एक कथा वहां हमारे संसेवी परमहंस जी महाराज सुना है कि मां सीते ने उस राक्षसों का दमन किया, मारा। एवं प्रकार से इसमें कथा में यथार्थ तो और कुछ है। कथा समझाने के लिए, इसी ज्ञान को समझाने के लिए होता है। तो इतना सीता मैया को बढ़ा दिया राम से भी, तब फिर यही जो अभी आप पाठ में सुन रहे थे, गिरा अरथ जल बीच सन, कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पति नहीं परम प्रिय की। मैं वंदना करता हूं गिरा अरथ जल बीच सन, कहियत भिन्न भिन्न, जो अर्थ गिरा अरथ जल बीच सन शब्द है और उसका अर्थ है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जल है और तरंग है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से कहा कि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। गिरा अरथ जल बीच सन, कहियत भिन्न भिन्न। वहां फिर हमारे संसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। किस भाव में है? यह नाम रूप के
ज्ञान के भाव में है कि हम सब एक भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन हम सब एक भिन्नता नहीं है। भिन्नता तब है, भिन्नता तब दिखती है जो हमारे ऊपर माया के त्रैपट लगे हुए हैं। ये त्रैपट को जब हम हटा देंगे, घटतम प्रकाश और शब्द पट्त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि एवं ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। तो यह फिर आप सुन रहे थे बंदों, राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानुहीन कर को गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा की है। मैं वंदना करता हूं राम नाम को, राम और नाम। वह कारण क्या है? हेतु कृषाणु भानुहीन कर को। कृषाणु का मतलब क्या होता है? अग्नि। यदि उससे रौ निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ क्या होगा? कृषाणु से रौ निकाल दिया जाए तो किसानु हो जाएगा। उसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। भानु से आकार निकाल दिया जाए तो भनु हो जाएगा। और सूर्य नहीं, उसका उस शब्द का अर्थ सूर्य नहीं होगा। और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, उससे मोह निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हिकर हो जाएगा। तो र आ और म के अभाव में, यानी नाम के अभाव में, राम के अभाव में, राम क्या है? राम सर्वव्यापक शब्द है। इसलिए जो राम है, यहां त्रेता में जो राम आए थे वह तो दशरथ के पुत्र थे। जो राम सब में रह करके सबसे परे है, वह विशेष राम है। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी यह नाम की महिमा का वर्णन हुआ। नाम रूप दुई ईश उपाधि कत अनादि सुसाम ये साध। नाम और रूप जितने कोई भी है इसकी साधना किए। तो यह नाम और रूप की साधना में जो जन, जो साधक, जो भक्त इसको जानकर साधना करते हैं, तो जितना भी आप देखते हैं कि गोस्वामी जी, सूरदास जी महाराज, सबों ने नाम और रूप की साधना की है। अब रही हम लोगों को समझना है। क्या समझना है? कि नाम को समझना है और रूप को समझना है। एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम का जप होता है। वर्णात्मक नाम का हम जप करते हैं और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करते हैं।
तो वर्णात्मक नाम कितना है, यह परमात्मा का, ईश्वर का असंख्य नाम है, गणना नहीं की जा सकती है। तो वर्णात्मक नाम जो वर्णन में आता है, लेकिन प्रभु वर्णन में नहीं आता। जैसे हम राम राम जपते हैं, कृष्णा कृष्णा जपते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, गुरु गुरु जपते हैं, यह वर्णात्मक नाम है। जो वर्णात्मक नाम जप करते हैं, इसमें भी कम शक्ति नहीं है। यदि वर्णात्मक नाम का कोई जप करे और मात्र जप में मन लगा के रखे, भूले नहीं, जप रहे और आप रहे। जप में क्या करना चाहिए? जप रहे और आप रहे, वहां दूसरा कुछ नहीं आए। ऐसा कोई जो जप करता है, वर्णात्मक नाम का जप करता है, तो उसको जपात सिद्धि मिल जाती है। वह जप में इतनी शक्ति है, वर्णात्मक नाम के जप में भी बहुत शक्ति है। और जो रूप है, इस रूप को हम, जिस रूप को हम शगुन कहते हैं, लोग रूप को शगुन कहते हैं। यह तो संतों ने बहुत तरह से समझाने की चेष्टा की है कि साधक साधना करता है, तो जैसे हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने जप करने के लिए और मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि योग करने के लिए, नादानुसंधान करने के लिए क्रिया बताए हैं। लेकिन सगुण कहाँ है, कहाँ तक है, और निर्गुण कहाँ तक है, इसको भी, जिसको हम लोग, बहुत सारे लोग उपासना की संज्ञा देते हैं। तो उपासना क्या है? नजदीकता को प्राप्त करना। स्थूल सगुण रूप की उपासना है। कौन किसकी उपासना है? स्थूल है, सगुण है और रूप है। मानस जप और मानस ध्यान, यह स्थूल सगुण रूप की उपासना है। मानस जप और मानस ध्यान, इसमें मानस जप क्या? वर्णात्मक नाम हुआ, और मानस ध्यान में इष्ट के रूप का ध्यान करना, यह क्या है? यह सगुण है, स्थूल है। तो स्थूल सगुण रूप की उपासना है, जिसको हम मानस जप और मानस ध्यान कहते हैं। फिर अब वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म है लेकिन सगुण है, और वह भी रूप है। सूक्ष्म सगुण रूप की उपासना। दृष्टि योग की जो क्रिया है, वह क्या है? सूक्ष्म है, सगुण है और रूप। अब देखिए रूप कहां तक चला रहा है, नाम और रूप। अब रूप कहां तक आ रहा है? सूक्ष्म है, सगुण है
और रूप, यह दृष्टि योग की साधना है। फिर सूक्ष्म है, सगुण है और अरूप है। वह रूप वहां नहीं है, अरूप है। वह क्या हो गया? वह सब साधना हो गया। सूक्ष्म, सगुण, अरूप की उपासना, तीन तरह की उपासना हो गया। फिर निर्गुण, निराकार की उपासना है। तो नाम और रूप, जो अभी हम लोग मानस से सुन रहे, नाम और रूप दो उपाधि, ईश्वर की पदवी है। तो लोग नाम का जप करते हैं, वर्णात्मक नाम का जप करते हैं और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करते हैं। तो वर्णात्मक नाम का भी कोई भाग्यवान है जो जप रहे और आप रहे, क्योंकि जप वाचिक भी है, उपांशु है और मानस है। तो मानस जप सभी जपों का राजा कहलाता है। वाचिक जप जो हम बोल बोल कर करते हैं, उपांशु जप होठ ऊपर नीचे होता है, यह इसके द्वारा इससे जाहिर होता है कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन आवाज नहीं है। इसको उपांशु जप कहते हैं। और मानस जप जो है वे मने मन मंत्रावृत्ति होता है। उसमें न होठ हिलता है, न जीभ डोलता है, मने मन मंत्रावृत्ति होता है। इसको मानस जप कहते हैं। यह जप सभी जपों का राजा है। जो इस तरह का जप कोई साधक मानस जप करता है, इस तरह के जप करने वाले जो जन हैं, उसको ऐसी सिद्धि मिल जाती है। और फिर मानस ध्यान है, यानी इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। इसलिए यह सब बातें हम लोग को सुनना चाहिए कि इससे कहने से, सुनने से, सुनाने से कहत सुनत सुख उपजे हर परमारथ हो। कहने से भी सुख होता है, सुनने से भी सुख होता है, हर परमारथ हो। तो हम लोग साधक हैं, यहाँ साधना करने के लिए आए, तो जप करने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुष लोग कहते हैं कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, तो ख्याल करिए कि जब हम करते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन महापुरुषों का ख्याल है, ऐसा यदि कोई जप करे, ना वर्णात्मक नाम का भी जप करे, खा भी रहे हैं जप कर रहे हैं, चल रहे हैं जप कर रहे हैं, सोने के समय गए हैं तो सोने के समय में जप करते करते सो जाए। अभी तो हम लोगों का वृत्ति इतना किधर किधर जा रहा है, मोबाइल तो फलना चिलना में। लेकिन जो जापक है, भक्त है, साधक है, जिनको इसी जीवन में कुछ करना है, तो उनको इसमें लौ लगाना चाहिए। चल भी रहे हैं, खा रहे हैं, और यदि इस तरह का अभ्यास हो जाएगा
तो आप बातचीत ही कर रहे हैं, इस अभ्यास के कारण आपका जप चलता है। किसी ने कहा कि महाराज ये 2 काम कैसे हो सकता है, 2-4 काम कैसे हो सकता है कि जब भी हो और भी काम हो, कैसे हो सकता है? तो उस सज्जन ने समझाया कि देखिए, और हमारे संतसेवी परमहंसी महाराज भी दृष्टांत देकर समझाते थे कि माता लोग जो है रोटी बनाती है, रोटी बनाने में उनका अभ्यास हो गया है, चूल्हे पर तावे पर रोटी पड़ा है, उसको भी ठीक ठाक बना लेती है, और बगल में जो सखियां हैं उससे भी बात कर लेती है, और तरफ ध्यान रहती है। तो अब कई जगह मन बटा हुआ रहता है, लेकिन जिसका अभ्यास हो गया है, जिस तरह से माताएं रोटी बनाती हैं तो कितना उत्तम ढंग से रोटी बना देती है। ख्याल कहाँ है? बहुत इस तरह का, जैसे महापुरुषों ने विचार दिया है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे आप रहे जलमाई, सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे। ये हमारे संतों ने उपमा देकर दिखाया है कि जो कछुई जल में रहती है, अंडा सूखे में देती है, और जल में भ्रमण करती है, चारा करती है, लेकिन उसका ख्याल कहाँ बना रहता है? अंडे पर। नहीं ख्याल छूट जाए तो अंडा सड़ जाएगा, अंडा बर्बाद हो जाएगा। उसमें अंडे में जो कछुई के अंडा है, वह कछुई बनने का उसमें जो गुण है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कछुई जल में घूमती है, लेकिन ख्याल उसको अंडे पर रहती है। कहने का भाव है संतों का कि हम लोग भी सारे काम धंधों को करते रहें और अपने ख्याल को, अपनी सूरत को लक्ष्य पर लगाए रखें। जो इस तरह के लक्ष्य करने वाले साधक हैं, उसी का जीवन सार्थक होता है। तो हम लोगों को, और भी आप सुन रहे थे महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बहुत प्रसंग है कि काशी में मुक्ति के हेतु भगवान शिव ने उपदेश किया था, जबकि भगवान शिव काशी कहाँ बसे हुआ है? भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी है। क्या ये जो काशी है आपने कहाँ है? फैजाबाद में नहीं, कौन जिला पड़ता है? यूपी। अब विचार करिए कि संत लोग कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है। अब वह त्रिशूल क्या है? जो 3 शूल है, इंगला, पिंगला और सुषमना, उसी त्रिशूल पर काशी बसा हुआ है। तो उस काशी में जो हमारी साधना है, इंगला और पिंगला बीच में जो सुषमना है,
वह सुषमणा में जब हम प्रवेश करेंगे तब हम समझिए कि नाम और रूप के माध्यम से हम सुषमणा में स्थिर होंगे, हमारा लक्ष्य वहां होगा और फिर क्रमशः बढ़ते 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 जो वर्णात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द है या नाम कहिए, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम में भी एक आहत है और एक अनाहत। आहत शब्द जो ठोकर से है। अब देखिए पेड़ बढ़ रहा है, चींटी चल रही है, सब में शब्द हो रहा है, लेकिन इस शब्द को हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि इस कान को सुनने की क्षमता नहीं है। चींटी चल रही है, चलने में जो आवाज है वह ये कान नहीं सुन रहे क्योंकि इस कान को सुनने की, पेड़ बढ़ रहा है उसमें भी शब्द है लेकिन यह कान नहीं सुन रहा है। जब हम वह ध्वन्यात्मक से, जो ध्वन्यात्मक में आहत और अनाहत शब्द है, आहत शब्द से जब हम साधन अनाहत शब्द को यानी सार शब्द को पकड़ लेंगे तो जितनी भी आवाजें हैं इस कान से नहीं, सूरत के कान से हम सुनने लग जाएंगे। इस कान को सुनने की क्षमता कितनी है? 20 से 30 फ्रीक्वेंसी के शब्द को यह कान नहीं सुन रही है और 20 से 30,000 फ्रीक्वेंसी के शब्द को भी यह कान नहीं सुन रहा, बीच के शब्द को सुनता है। तो जो सूरत के कान से हम सुनेंगे वह कौन सा शब्द होगा और वह कौन सा नाम होगा? वह भी नाम ही है। उसको हम अनाहत, एक आहत है, एक अनाहत शब्द है जिसको सार शब्द कहते हैं। तो यही नाम और रूप की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया और उस नाम रूप की वंदना की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु